यहाँ आपसे कह रहे हैं कि व्हेन द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन, हस्बैंड, वाइफ एंड सन, इन तीनों का जो है वो क्या है, एवरेज एज है 42 ईयर्स। तो 42 ईयर्स क्या है, एवरेज है। मैंने यहाँ सम लिखा है, तो जब सम निकालना होगा तो ये 3 लोगों का है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। द सन गॉट मैरिड, अब ये जो सन है ये इनकी शादी हुई, एंड अ चाइल्ड वॉज बॉर्न, तो एक तो इनकी शादी हुई है और एक बच्चा हुआ है जस्ट 1 ईयर आफ्टर देयर मैरिज, इनकी शादी के 1 साल बाद। यानी कि अब घर में 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए, एक तो सन की जो वाइफ है यानी कि जो इनकी डॉटर इन लॉ है, और दूसरा उसका बच्चा। ठीक है, तो अब कितने हो गए, 5 लोग हो गए, 3 लोग पहले थे, 2 अब ऐड हुए हैं। तो व्हेन चाइल्ड टर्न टू बी 5 ईयर्स, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा, देन द एवरेज ऑफ द फैमिली बिकेम 36। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन प्लस डॉटर इन लॉ, DI लिख देती हूँ मैं, प्लस जो इनका चाइल्ड है, तो ये 5 लोग हो गए ना, और इनकी एवरेज कितनी हो जाती है, 36। लेकिन ये कब की बात हो रही है, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा। तो व्हाट वाज द एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो शादी के टाइम पर डॉटर इन लॉ की क्या एज थी, ये आपको बताना है। चलिए पहले देख लेते हैं इन 3 लोगों का क्या था। इन 3 लोगों का जो सम था ना, वो था आपका 126, और ये 5 लोगों का जो सम है ना आज की डेट में, आज जो हम कर रहे हैं उसमें, तो वो है आपका 6 5 30, 3 5 3 15 180। ठीक है, इसमें एज गैप कितना है, देखिए सबसे पहली बात कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन कितना है, 126। लेकिन अब इस बीच में क्या हुआ है कि शादी हुई है और बच्चा हुआ है, बच्चा 1 साल के बाद हुआ है ना। तो अगर हम चाइल्ड का देखें तो चाइल्ड जो है 5 साल का है, यानी कि 5 साल और 1 शादी का गैप, तो 6 साल बाद की बात हो रही है ये। तो 6 साल जो है आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सबकी एज में ऐड करना है। तो ये जो है 126 ना, तो इसमें +6 +6 +6 आपका होगा इन तीनों का, हस्बैंड वाइफ और सन का, जो कि हो जाएगा 126 + 18। तो जब आप इसे करोगे ना तो आपको क्या पता चलता है कि ये हो जाएगा 144। तो आज की डेट में इन तीनों का टोटल तो हो गया 144। ओके, बच्चा 5 साल का है, तो ये कितना हो जाएगा 149, प्लस 1 साल का शादी का गैप कितना हो गया 150। ओके, अब ये 150 का टोटल तो हमने निकाल लिया, लेकिन इन 5 का टोटल जो है ना वो आ रहा है 180। तो 180 तो है इनका टोटल। ठीक है, और ये 1 हम ऐड नहीं करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, 149 रखते हैं। 180 तो है इनका टोटल, और ये बच्चे की एज जब हमने 5 साल इसमें ऐड की तो ये हो गया 149। तो 180 में से जब हम 149 माइनस करेंगे ना तो हमें क्या पता चलता है, ये हो जाता है 31। यानी कि आज की डेट में जो डॉटर इन लॉ हैं उनकी एज क्या है, उनकी एज है 31। लेकिन ये प्रेजेंट की बात है, और इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि शादी के टाइम पर डॉटर इन लॉ की एज क्या थी। तो डॉटर इन लॉ की एज आज 31 है, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज क्या रही होगी। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज के लिए आप क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि आप 31, ये शादी कब हुई थी, 5 साल का बच्चा और 1 साल पहले शादी हुई थी, यानी कि माइनस कर देंगे 6, तो आपको पता चलता है कि 25 ईयर्स की वो थी जब उनकी शादी हुई थी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है आप इसे रिपीट करके देखें, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है।